बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता आपका स्टार्ट होगा 10th से 11 से 17 फेब के दरमियान क्या होने जा रहा है। पिछले एक दफ़ा आगे कर दिया था, अब इसको यहाँ पे सेट किया है 11 to 17। और एक्सक्लूसिव हर एक का अलग होगा। ये एरीज़ के बारे में बताऊँगा। एरीज़ का ये हफ्ता जो है वो स्टार्ट होगा 5वें घर से। लियो में मून होगा उस वक़्त। और लियो में मून जब होता है तो बंदे में बड़ा रख रखाव और बड़ा फैशन और बड़ा ओपननेस और ओपन माइंडेड और खुश, कहते हैं ना, बंदा खुश शक्ल भी और खुश मेंटली भी सेहत उसकी बड़ी अच्छी रहती है। तो अब 5वें का लॉर्ड 11वें घर में गया हुआ है और सन इस वक्त एक्वेरियस में। तो पोजीशन बड़ी अच्छी है। 5वें का लॉर्ड 11वें में जाके पॉजिटिव बैठा हो तो इसमें ये इस हफ्ते में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, तरक्की मिलेगी, कोई ख्वाहिश पूरी होगी। बेशक इससे दूसरों का सहारा भी लेना पड़े। और यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीज़न या 60 से ऊपर है तो औलाद भी आपकी तरफ आएगी और आपका साथ देगी, खुशियाँ बांट देगी। शराकतदारी बहन भाइयों दोस्तों से बिलखसूस ट्रेड में बहुत फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। और ये पूरा हफ्ता आपको ये काफ़ी फ़ायदा देगा। मिलकर अपने घर वालों के साथ या बच्चों वालों के साथ मिलकर कोई ना कोई सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड होगा। अनामी बॉन्ड या लॉटरी लगने से भी फ़ायदा होने का चांस है। मैं बता दूँ ना कि ये 2 दिन आपके बहुत अच्छे गुजरने जा रहे हैं। एक तो बच्चों के स्कूल जाएंगे, बच्चों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे, या बच्चों की एजुकेशन पे करेंगे, या बच्चों के साथ सैर सपाटे के लिए निकलेंगे। हुल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, म्यूज़िक और ये खेलते कूदते नज़र आ रहे हैं। और दूसरा आपका कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, शर्तें और रोमांस में भी काफ़ी होगा। सडन गेन हो जाएगा। डांसिस भी शादी ब्याह में भी घुसते नज़र आ रहे हैं। और म्यूज़िक, लॉटरी, गैम्बलिंग, इसमें भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। जैसे कहते हैं सडन गेन, तो सडन गेन आपको सिस्टा, लॉटरी, जुआ या नामी बॉन्ड में ही मिल सकता है आपको। हायर एजुकेशन में भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपका थीसिस क्लियर हो जाएगा, आपका पीएचडी में दाखिला हो जाएगा, आपका रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपका कह लें कि प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। जो भी है इन 2 दिनों में आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। और ये स्टार्ट आपका 2 दिन बहुत अच्छा होगा, जिससे आपके विजडम में भी इजाफा होगा, आपकी स्पेकुलेशन में भी इजाफा होगा और फ्लर्टेशन में भी घुसेंगे। फेम और पोजीशन, स्टेटस, इसमें अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद एरीज आपका 13-14 फेब 14 को तो वैसे ही आपका वो है, क्या कहते हैं, वैलेंटाइन डे। तो 13-14 छठे घर में मून केतु के साथ है, केतु के साथ। और छठे का लॉर्ड 11वें घर में। ये 11वां घर आजकल आपको बहुत इस वक्त बालिशाली हुआ हुआ कहते हैं, क्या कहते हैं यार उसको, अच्छा लफ्ज़ मैंने पता नहीं कौन सी ज़ुबान का इस्तेमाल कर लिया है। अपनी ख्वाहिशात और उनको पूरा करने की फ़िक्र रहेगी। अपने पैसों से, अपनी मेहनत से बहन भाइयों को लुक आफ्टर करेंगे, उनकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। और जो भी कदम उठाएंगे नेकी का जज्बा उसमें होगा, सोच खरी और साफ़ होगी। और ये आप कह लें कि छठा घर है मून केतु, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी कट किस्म की है, मुनाफकत वाली कह लें कि जैसे आप कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। केतु बंदे को ना टिक के नहीं बैठने देता, भगाता है, दौड़ाता है, थका देता है, फिर साशी ज़हन बनाता है, स्पिरिट पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे अपने बॉस को भी डॉज देंगे, अपने आप को भी डॉज देते हुए, और हर काम को अंडर कारपेट करके निकालने की कोशिश करेंगे और काफ़ी कामयाब भी रहेंगे। चचा चच्ची के साथ भी कोई मैच पड़ सकता है आपका। और यहाँ पे लस्ट, एंगर, ग्रीड और एरोगेंस में घुसने की कोशिश करेंगे। सुबॉर्डिनेट के साथ आपका रवैया कोई अच्छा नहीं होगा। आपके पार्टनर के एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आप किसी को अपनी समझ आने नहीं देंगे। बड़ा कहते हैं कि वो उस पर वो
आपका अल्लाह भला करे। 1 मिनट ज़रा मैं इसको कर लूँ रिकॉर्डिंग कर। तो इंतकामी कार्रवाइयाँ, छोड़ूंगा नहीं, धमकियाँ, ये इस किस्म का, और बॉस के साथ भी चीट कर देंगे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। तो इस किस्म की चीज़ें आपको थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। और वो लोग जो शुगर के, किडनी के मरीज़ हैं, उनको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, अपनी शुगर का ख्याल करना पड़ेगा अपना सारा, और सोच समझ के चलना होगा। प्रेग्नेंट ख़वातीन ख़ास तौर पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। और अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई है ना, तो मिस कैरेज होने के चांसेस हैं, मैदा ख़राब हो जाएगा, पेट में दर्द रहेगा। तो इस किस्म के मामला आपको फिर थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं। एरीज 15, 16, 17, 7वें का लॉर्ड पहले घर में, और मून आपका लिब्रा में। कमाल का इस वक्त चेहरे पे स्माइली, खुशी, हर चीज़ आपकी आपके हंस पे मंशा होगी। और जब 7वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो आप दोस्तों और चाहने वालों से प्यार मिलता है आपको, लोग आपको प्यार करते हैं। अगर आपकी मोहब्बत चल रही है तो उसमें शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। लोग आपकी मदद करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। अल्लाह ताला ने भी यहाँ पे आपकी खुफिया मदद कर देनी है। आप कारोबार में लोगों पे एतबार करेंगे, दूसरों के खर्चे पर ख़ुद को बेहतर करेंगे, सफ़र के लिए टिकटें भी दूसरों से लेंगे, ज़िंदगी के हर शोबा में सुकून की सीयत रखेंगे। तो ये आपको मैं पहले बता दूं कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जैसे डॉक्टरों को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है कंपनियों को, गवर्नमेंट मुलाजिम गवर्नमेंट के खर्चे से, और प्राइवेट कंपनी वाले, तो कोई ना कोई आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी जो जिससे आप अपने आप को बहुत बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे। और आप यहाँ पे काफ़ी एंजॉय करते हुए भी नज़र आते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत बहुत होगी, आपकी बीवी या आपका स्पाउस उठा आपके दिमाग में आ गया और बहुत प्यार करेगा, आपका ख्याल करेगा, लुक आफ्टर करेगा। दोनों मियाँ बीवी मिल के ट्रैवलिंग करेंगे, और शेयर्ड बिजनेस में भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और बाहर अगर हैं तो वहाँ पे आपको बड़ा ऑनर मिलेगा, लोग आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर भी पूरी होंगी, जनरल हैप्पीनेस भी होगी। जुआ सिटा लॉटरी में भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा, फॉरेन अफेयर्स में पेशरफ्त बड़ी हो जाएगी। तो दिस इज़ द गुड टाइम। और यहाँ पे कोई ना कोई आपको प्रपोज ज़रूर करेगा, कोई उठेगा आपको, विल यू मैरी मी, तो आप भी आगे से कहेंगे यस आई विल। तो इस किस्म का सीन बनेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो कोई आ जाएगा, तो थोड़ा सा ये एक रोमांटिक माहौल भी होगा। आगे ये वीकेंड जो है ना, ये मियाँ बीवी के साथ अटकेलियाँ करते, सैर सपाटा करते, खुशकपियों में गुजारते, और एक कहते एक एन्जॉयबल लाइफ गुजारते हुए नज़र आते। वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा। और 17 को उसी मूड स्विंग में आप अपना जाएंगे ऑफिस, अपने वर्क प्लेस पे खुशगवार मूड होगा। उस दिन आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, सब आपके साथ बिहेव करेंगे। और ये मंडे का दिन भी आपको बहुत फ़ायदा, आपको लोगों की हेल्प भी मिल जाएगी। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।